इस तरीके से तंग गलियों में? अगर वो चाहेंगे कोई पता नहीं है, तोड़ दे ना तोड़े। ये तो वैसे भी एनएमसी की जगह नहीं, सीधे डिस्पेंसरी की जगह है। तंग गलियां हैं, देखिए यहाँ रोशनी भी नहीं आ रही है। हम आए जैसे तैसे करके अंदर घुसे हैं। टूटने का कह रहे हैं कि टूटेंगी टूटेंगी। मोदी जी ने ये भी बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नाला की और रोड के किनारे की टूट रही झुग्गी, तुम्हारी नहीं टूटेंगी। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के पेशवा रोड पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर ये पेशवा रोड कैंप जो झुग्गी बस्ती है, हम यहाँ पर आए हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, ये जानने के लिए कि भाई यहाँ पर क्या खबरें चल रही हैं। क्या यहाँ पर कोई पुलिस का अधिकारी या फिर कोई नेता आया ये बताने के लिए कि जो झुग्गियां टूटने का जो क्रम चल रहा है, क्या उसमें इस कैंप का भी नाम है? क्योंकि देखिए दिल्ली में अब एक भ्रम हमें ज्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि चाहे कहीं भी हो, दिल्ली में झुग्गी बस्तियां नहीं बचेंगी, सारी की सारी झुग्गियां टूटेंगी। लेकिन एक तरफ सरकार का ये कहना है कि जो रेलवे लाइन के करीब हैं, जो नालों के ऊपर हैं, अभी केवल उन्हीं को बुलडोज किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काफी दिक्कतें, समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि गरीबों से उनका घर छीना जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये भ्रम का जो माहौल बन गया है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह की खबरें चल रही हैं, इस तरह की वार पलटवार हमें देखने को मिल रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बहस अलग ही छिड़ी हुई है। यहीं कैंप में रहने वाले देखिए सड़क किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और फिर कैंप में जाकर भी लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या सूचना है, क्या खबर है। आपका नाम क्या है दीदी? नीतू। दीदी क्या खबर चल रही है यहाँ, क्या लोग बातचीत कर रहे हैं? ये झुग्गी ये टूटने का कह रहे हैं कि टूटेंगी टूटेंगी, पर यहाँ पे कोई बता नहीं रहे कि रहेंगी कि टूटेंगी, ये नहीं बता रहे। बस यही बता रहे थे। खबरें यहाँ के लिए भी हैं? हाँ, यहाँ की भी है। कोई आया, कोई अधिकारी, कोई नेता आपके पास में? आया था मोदी की तरफ से। क्या कहने आए थे? वो लोग कह रहे थे पता नहीं यहाँ पे जो काम है वो करेंगे, और जो काम तुम लोगों ने डाल रखा है, जैसे यहाँ पे खड़ंजा बिछेगा, ये होगा, पर झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी? नहीं, तोड़ हम लोग सड़क की तोड़ रहे हैं। मतलब जो सड़क के किनारे हैं, जो जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही हैं वही? हाँ जी हाँ, वही तोड़ रहे हैं सड़क की। यहाँ आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, यहाँ पे वैसे कोई पता नहीं है इतना कि क्या बता रहे क्या नहीं, कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, वो ये नहीं कहना चाहते। तो कोई डर है मन में इस तरह का कि भाई कल को क्या ही होगा? हाँ, डर ही है हमारा तो। अब तो सारी जगह की झुग्गी टूटेंगी है। अम्मा आप बताइए क्या कह रही? ये कह रहे हैं कि जैसे सारी जगह की टूट रही, तो हमको भी लगता कि हमारी न टूटे। तो हमारे जो बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ाएं लिखाएंगे, क्या करेंगे? वह तो वही मजदूरी कहते हैं, खाते हैं। हमारी नौकरी धंधा तो है नहीं है कि भाई कोई नौकरी कहते हैं कि कोई कुछ कहते हैं, वही मजदूरी कहते हैं कि सारा दिन करेंगे, शाम के बच्चों को खिलाएंगे और खाएंगे, बस यही कहते रहते हैं। तो हमको यही लगता है कि भाई सब सारी जगह के टूट रही तो हमारी भी न टूट जाए, ये लगता रहता है। वो बच्चे हम छोड़ के कहाँ जाएंगे फिर? तो यहाँ कोई आया अभी तक, कोई नेता या कोई अधिकारी आकर के जिसने आए थे तो कह रहे थे कि तुम डर मत, और एक नाला की और रोड के किनारे की टूट रही झुग्गी, तुम्हारी नहीं टूटेंगी। आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक डर फैलाया जा रहा है, खामखा का भ्रम फैलाया जा रहा है? हाँ, डर फैलाया जा रहा है। तो इसी वजह से हमको डर लगता है कि हम इतने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, बारिश का टाइम है, ये बोलते हैं। तो लग ही रहा है वो, हम लोग को अंदर से डर लग रहा है कि कहीं कभी ना कभी आ ना जाए तोड़ने के लिए, ये डर लग रहा है हम लोग को। अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया? नहीं, बस अब आने वाले हैं, बोल तो गए आने वाले हैं। जब हर जगह का बता रहे कि यहाँ की टूट गई, वहाँ की टूट गई हैं, तो अंदर से हमारा भी डर हो रहा। यही बात है। कुछ सोचा अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो गरीब आदमी को गरीब आदमी को कह रहे हटाएंगे यहाँ से।
और वोटन के लिए तो सारे आ जाते हैं, गरीब ने होगा। वोट ने लिखा और बस उनको भगा दिया, ठोकर मार दी। हैं क्या कह रही हैं अम्मा, आप बताइए। ये कह रहा है कि जैसे वोट डरवाते हो, जब तो आ जाते हैं कि तुमको ये देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और जैसे तुम्हारा काम निपट गया तो गरीब को फिर ठोकरे याद दिया कि भगा दिया, उसको झुग्गियन से तोड़ने लगे। ये थोड़ी होता है, नहीं तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े बस जाएंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे। रोजगार तो हैं? हमारे से होता है। हैं, और बड़े हमारी से तो रहते हैं कि भाई हम उनका झाड़ू पोंछा कहते हैं, बर्तन धोते हैं, और जब उनका नहीं करेंगे तो फिर उनको कौन करेगा फिर काम है। गरीब आदमी को ऐसे मारते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि भाई पहले कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना हो, उसके बाद में अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो तो भाई तोड़ दो। यही है कि लेकिन एक समस्या ये भी है, देखिए ये जैसा कि मैंने कहा, एक भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझकर, लोगों के पास में जाकर के उनसे इस तरह की बातें की जा रही हैं। अरे ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि अगर सरकार के कोई नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं टूटेंगी, आप अभी मत डरिए, जहां जहां हमें काम करना है उनको हटाया जा रहा है, उनमें से किसी को घर दे दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया है, वो एक अलग कारण हो सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये इस तरह का अगर डर कोई फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, तो फिर कैसे काम चले? तो हमने उनसे भी बोल दिया था कि आप डर फैला रहा है तो इसमें तो गरीब आदमी मारा जाएगा ना, और जब छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हैं। आप तो बड़े हो, आप तो नौकरी वाले हो, हमारे नहीं है नौकरी, तो हम तो यही मजदूरी में कहते खाते हैं, बच्चे पालते हैं, नहीं तो हमको कहीं साधन दे दो तो हम अपने उधर ही बच्चे पालेंगे। जमीन किसकी है वैसे, किसके अंडर में आती है ये? अब ये पता नहीं है हमको जी, ये पता नहीं है कि किसके में है किसके में नहीं है। आप लोग कब से रहते हैं? हमको हो गया 20 साल हो गए, 20 साल हो गए इधर ही रहते हैं। चलिए अब कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या भैया? राम कुमार। तो राम कुमार जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? जी मैं तो वैसे आता जाता रहता हूँ, गांव में रहने वाला हूँ। गांव कहाँ आपका? जी मेरा यूपी बुंदेलखंड महोबा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ आपका परिवार रहता है? जी नहीं, यहाँ पर मेरे बहनोई रहती हैं। अच्छा, तो उनसे मिलने के लिए आए हैं? जी। क्या लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? क्या ये जो कैंप है इसको लेकर कुछ चर्चाएं हैं? हाँ भैया, आप यहीं रहते हैं? आपका नाम क्या है? राम बाबू। राम बाबू जी, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं ये कैंप को लेकर? यहाँ कोई इस तरह का डर का माहौल अभी दिल्ली में काफ़ी जगह हम देख रहे हैं कि जो झुग्गियाँ हैं वो टूट रही हैं, क्या इस तरह का कोई फरमान यहाँ भी किसी ने? अभी नहीं सुना हैं? अभी नहीं सुना यहाँ पर। सब ठीक है? सब ठीक है यहाँ पर। तो सुविधाएं सरकार की सारी मिल रही हैं कि नहीं? पहले मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। अब नहीं मिल रही? क्यों? पता ही नहीं क्यों नहीं मिल रही। बस ये तोड़ फोड़ का चल रहा, बस ये तो झुग्गी झोपड़ी का बस। अब यहाँ का ये भरोसा नहीं कब टूटेंगे। एक डर यहाँ भी है? जब सब जगह की टूट रही है तो डर यहाँ का भी है। यहाँ का भरोसा नहीं कर सकते ना, यहाँ का भी। अब सब जगह की टूट रही हैं, 2026 तक बोला उन्होंने। तो 2026 तक अगर एकदम से ही कुछ ऐसा अगर होता है तो कुछ सोचा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं? अब ये तो अभी सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में, अभी ये तो सोचा नहीं अभी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है मतलब? अभी तो ऐसा सुना नहीं वैसे यहाँ पर। हाँ जी, आप यहीं रहते हैं भैया? अरे सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है। क्या आपको लगता है, क्या खबर है यहाँ? क्या खबर है? सारी जगह की लिस्ट आई हुई है, यहाँ की भी आ सकती है, यहाँ का टूट सकता है। अभी तक तो नहीं आई लिस्ट तो आई हुई है, गोल झुग्गी की लिस्ट आई हुई है। अब उसमें भी कह रहे यहाँ का भी नाम है, कोई पता नहीं है, तोड़ दे ना तोड़े। ये तो वैसे भी एनएमसी की जगह नहीं है, सीजे डिस्पेंसरी की जगह है। ये जो डिस्पेंसरी बनी हुई है ये उसी की जगह है पूरी की पूरी। अब सरकार तोड़ना चाहिए तो तोड़ भी सकती है। अब रेखा गुप्ता जी तो मना ही कर रही हैं, बार बार न्यूज़ में बोल रही है कि झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, नहीं टूटेंगे, बट बहुत जगह में तोड़ी भी गई हैं। बीच में न्यूज़ों में दिखा रहे हैं कि यहाँ टूट रहे हैं, वहाँ टूट रहे हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे भी तो क्या कहते हैं,
ये कौन सा भवन पड़ता है, वहाँ पे भी तो मीटिंग रखी थी 29 तारीख की कि झुग्गी नहीं टूटेगी। ये तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन किया गया। तो अभी यहाँ के लिए किसी ने कुछ कहा आकर के आपको बताया, या फिर कोई एक लिस्ट में देख रहा हूँ मोबाइल पर भी लोग जारी कर दे रहे हैं कि भाई इसका नंबर है, इसका नंबर है, क्या यहाँ का इस कैंप का नंबर है उसमें? स्कैम का नंबर भी है ना? हाँ, वो स्कैम का नंबर भी है। तो कहाँ जाएंगे फिर, क्या सोचा है? अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो ऐसा वो है ही नहीं। अब जब तक हमें पक्का प्रूफ नहीं मिलता कि हाँ भाई टूटनी है तो फिर सोचेंगे ना। टाइम तो देगी सरकार 4-5 दिन का, कि 4-5 दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब ऐसे अचानक आगे खड़े वो तो जहाँ हमने देखा वजीरपुर वगैरह इन जगहों पर, वहाँ 3-3 महीने पहले का नोटिस दिया हुआ है। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ जगह जाकर के लोग एक तरीके से ये भ्रम भी फैला रहे हैं कि भाई देखिए ये होगा वो हो जाएगा। तो अब किसी की बात को सच भी नहीं मान सकते। कोई आके बोले, अब कोई आएगा एनडीएमसी का बंदा या चेयरमैन वगैरह आए यहाँ पे बोले, हमारे अध्यक्ष आए, जब जाके तो यकीन माना जाए, वो लिस्ट दिखाए अपनी तरीके से तो माना भी जाए। और टाइम दे कि भाई इतने महीने का टाइम है आपके पास के खाली करो। मतलब सरकार से यही चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो भाई पहले समय दिया जाए, उसके बाद में अब तो कुछ सोचा जाए। मोदी जी ने ये भी बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये तो गलत ही हो रहा है ना। यहाँ सुविधा नहीं मिलती, वोट मांगने तो आ जाते हैं कि वोट जीता। ये भी तो अपने आप में एक सवाल है कि भाई जो सरकारी ज़मीन है उस पर कहाँ ही मकान बना करके देंगे। ये तो वो है कि भाई कहीं और मिल जाए, कहीं आशियाना, कहीं ठिकाना। मकान ना बना के दे, ऐसी दे दे, हम खुद ही बना लेंगे, खुद ही रह खाली लेंगे। ज़मीन दे दें, जमीन दे दे, यहीं पे बोल दे कि यहीं पे रहो, यहीं रह लेंगे। तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि ताकि यहाँ का राशन कार्ड वगैरह सब कुछ है, बिजली बिल वगैरह सब कुछ है, इसलिए उनको देना ही पड़ेगा। ये तो सुनने में भी आया है कि आपको मतलब बना करके ही देंगे। मतलब अगर कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं तो पहले घर देंगे, उसके बाद में देंगे, इसके बाद में ये तो आ जाएगा। चलिए ऐसे मतलब हैं? ऐसे मतलब बताया गया है, सुनने को आया है ऐसा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि अभी कोई डर की कोई ज़रूरत जी, है। अभी कोई डर की जरूरत नहीं है। एक बार उन्होंने नोटिस यहाँ पे पर्चा चिपका के गए थे, वो पर्चा अभी तक कुछ उसका निर्णय नहीं हुआ है कि क्या हुआ है इसका। जी धन्यवाद। चलिए आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। अरे दीदी कैसी हैं? कहाँ हैं सब लोग? कहाँ पे? यही? हाँ चलें। हाँ जी, कहाँ हैं घर के सब आदमी? आपका नाम क्या है दीदी? ज्योति। आप यहाँ कब से रहती हैं? अभी तो मैं आई हूँ 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन? पहले कहाँ थी? पहले मैं बम्बई में थी। तो अभी यहाँ कैसे ट्रांसफ़र? पापा के पास आई हूँ घूमने। कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ हैं? नहीं, वो लोग गए हैं बाजार। तो यहाँ कब से रहते हैं लोग इस बस्ती में? ये बस्ती में उन्हीं लोग बता सकते हैं। बहुत सालों से रहते हैं यहाँ पे। अम्मा बताएंगी क्या? अरे अम्मा बाहर आइए, यहाँ तो कैमरा भी नहीं चल रहा है। अम्मा आपका नाम क्या है? मेरे नाम फूला। फूला। यहाँ मुझे पहले तो ये बताइए, ये कब से रहती हैं आप यहाँ? हमको तो हो गया जी यहाँ 35 साल होने जा रहे। 33 साल यहीं बिता दिए? हाँ यहीं बिता दिए। इतनी तंग गलियां हैं, देखिए यहाँ रोशनी भी नहीं आ रही है। हम आए जैसे तैसे करके अंदर घुसे हैं। आप लोगों की कृपा से ऐसे में पड़े हैं, देखो। अरे हमारी कहाँ कृपा है, हम तो ऐसे ही आप लोगों के पास में चले आते हैं जानने के लिए। आते हैं, वो कहते हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे, वो फिर कोई कुछ कराता ही नहीं। कराने की क्या, अब तो चर्चाएं बड़ी चल रही हैं झुग्गियां तोड़ने की। कोई कह रहा है कि ये झुग्गियां बचेंगी, कोई कह रहा है नहीं बचेंगी। इसका भी नाम है, अलग अलग मिथक है, लोगों की अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ क्या चर्चाएं चल रही हैं? अब यहाँ तो ये अभी सुनी नहीं है, कुछ सुनाई नहीं हुआ अभी यहाँ। अभी तो यहाँ कोई सुनाई नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ अभी कोई ऑर्डर भी नहीं आया ना कि कब टूटना है कब क्या होना है। कुछ सोचा आपने? कल को देखिए ये भी अपने आप में सवाल है, इस तरीके से इतनी तंग गलियों में और ऐसे देखिए कुछ ना तो कुछ दिखाई दे रहा है। अगर लाइट ना जले तो अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा तो है ही। हैं? क्या करें, बहुत परेशानी में रह रहे। कभी नहीं सोचा अम्मा कि इस अंधेरे से कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं जा कर के कोई अपना बढ़िया सा आशियाना ढूंढते हैं?
अब सोचते तो सब कुछ है, लेकिन जब होगा तभी तो। सरकार से उम्मीदें हैं? अब उम्मीद तो हैगी जी, देखो अब सरकार क्या करती है। अब उम्मीद तो रखे हैं, अब आगे क्या होता है। जो भी सरकार आती है तो कहते हैं भाई ये यहीं पर मकान देंगे, यहीं पर ये देंगे, सब कह के बस वोट लेके चल बसते। ऐसा ही कहते हैं कि यहीं पर मकान, कैसे मकान बनेगा यहाँ इस तरीके से, ये भी तो सवाल है। कैसे मकान बनेगा, ये तो जो आते हैं ना देखते हैं वो बताए कि कैसे मकान बनेगा, कैसे स्थिति में हम लोग रह रहे। आपका नाम क्या है अम्मा? हाँ जी, आपका नाम क्या? उनसे पूछो उनसे। अरे आप तो बताइए। हाँ। हैं? अंकल कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, आप कुछ नहीं बताएंगी? मेरे को बोल, उन प्रधान के यहाँ चले जाओ उनको। ये प्रधान जी हैं? जी जी। अरे प्रधान जी सुनिए। उनकी बीवी भाषण देगी। आप ही प्रधान हैं इस बस्ती के? जी हैं? हाँ। प्रधान जी क्या चर्चाएं चल रही हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। हमारे यहाँ कुछ चर्चा नहीं चल रही है। हमारा उनसे, मोदी जी से और उनसे, हमारे जो नेता हैं यहाँ के, उनसे हमारी बात हो गई है कि जहाँ झोपड़ी वहीं मकान। ठीक है। अभी हम गए थे अभी उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने यही शासन दिया हमको कि जहाँ हो आप लोग वहीं रहोगे। जो भी झुग्गी टूट रही हैं वो वहाँ की टूट रही हैं कि जिस रोड पे बनी हुई हैं, नाला पे बनी हुई हैं, जहाँ हमारा जो जमुना जी साफ नहीं हो पाता है, गंद पड़ा हुआ है, इसलिए झुग्गी टूट रही है। नहीं तो बाकी झुग्गी कहीं नहीं टूटने का सूचना है। आप बेफिक्र रहो। लाइट फ्री है, पानी फ्री है हमारा। ठीक है। और हमको क्या चाहिए? राशन सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सारी सुविधा मिल रही हैं। अब ये तो गलत बात है ना कि मेरी लड़की की शादी हुई तो 25,000 नहीं मिलेगी, 30,000 नहीं मिले, तो इसके लिए क्या कोई ज़रूरी है क्या मिल ही जाए? हैं? अपनी फैमिली भी उतनी हिसाब की बनाओ। हमारी तरफ से तो यही है और सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हमको तो कहा कि वो कुछ दे या ना भी दे, लेकिन हमको यहाँ रहना देगा बस। कैसे होता होगा यहाँ बरसात में पानी वगैरह? देखिए यही नाली है, यही नाली है। आराम से पानी जाता है, आराम से हमारा नहाना धोना का सबका यहीं से पानी जाता है। इसलिए पानी आराम से चला जाता है? जी जी, आराम। भरता नहीं है यहाँ पर? नहीं भरता। तो यहीं पर खुश हैं? अगर यहीं रहने दिया जाए कोई दिक्कत नहीं? हम तो यहीं खुश हैं। हमको यहाँ सब कुछ मिलता है। हॉस्पिटल पास में, और का नाम करके मंडी पास में है, दूध डेयरी पास में है, 2-2 3-3 हॉस्पिटल है। और यहाँ का हमारा काम भी है, यहाँ जान पहचान है, हमारा काम है, हमारी मैडम का काम है। हमारी मैडम भी कोठियों में काम करती हैं। तो हमको इससे और सुविधा कहाँ मिलेगी? अगर ये टूट भी जाती है, हमको कहीं देते हैं तो वहाँ सुविधा मिलेगी हमको। हम तो यही कहेंगे आपसे। मतलब नए घर की भी आवश्यकता नहीं है, बस यहीं जैसा है रहने दिया जाए? रहना दिया जाए सर, बहुत है सही। लेकिन ये देखिए, ये इस तरीके से तंग गलियों में सर, अगर वो चाहेंगे तो 2 बिल्डिंग बना के पूरा भी कवर कर सकते हैं। ज़्यादा झुग्गी नहीं है, 60-65 झुग्गी है। अच्छे मकान बन गए हैं आजकल झुग्गी झोपड़ियों में। अभी आप चलो का कहा थे साबर डेयरी के आगे सोनिया विहार बना हुआ है, हम लोगों को पहले दिखाया गया था। 17 साल हमको 17,000 रुपये महीना भरना था, हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बनाया है। और उसमें 2 बालकनी, 1 कमरा, 1 बेडरूम ऐसा बना था। तो हमने कहा इसमें तो फिर वही दशा है कि बीवी रह जाए या ककाऊ से बहू और लड़का रह जाए। अब यहाँ कितने कमरे हैं इसमें? इसमें 3 है मेरे में। अभी सब लोग आराम से रहते हैं? हाँ, 1 लड़का है, दोनों मियाँ भी हैं। लड़का बीच वाले में रहता है, ऊपर खाली रहता है, स्टोर रूम है। हमारा तो ठीक है, बाकी लोगों का कोई दिक्कत है। जैसे अब ये 3-4 लड़के यहाँ हैं, इसके 3 लड़के हैं, तो इनकी 3 मंजिल बनी हुई है। इनके सामने वालों के तो 3 मंजिल बनी हुई है। अब दूसरी बात यह है कि माँ बाप आ जाते हैं तब दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब का काम सही चल रहा, सब ठीक है, सब बढ़िया है। यहाँ से तो बहुत बढ़िया है। बाकी और जो है आदमी की सोच है। कल को अगर इस तरह की कोई बात होती है कि भाई नहीं सरकारी ज़मीन है, खाली तो करनी ही पड़ेगी। हमारा तो सिर्फ परेशानी एक ही है सर कि ये पेड़ों है जो ना, जब आंधी तूफान आती है ना, तो सारी झुग्गी वाले खाली करके बाहर जाते हैं। हमारा तो यही योजना है कि ये पेड़ को कटवा दिया जाए, बाकी हमारे कोई समस्या नहीं है। हमारे ये पेड़ है समस्या, खाली सिर्फ पेड़ है समस्या खाली हमारे लिए। अभी उनने बोला हुआ है, मैं ऑफिस गया था तो उनने बोला होगा कि पानी जो है, पानी जिसके पास नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उनका कनेक्शन भी मैं करवा कर देता हूँ 1-1.5 महीना में। अभी इंडिया गेट में काम चल रहा, तो वहाँ से निपटते ही आपका लेटरिन बाथरूम का काम, नाली का काम, ये तुम्हारे खड़ंजा का जो रास्ता में है, सब बन जाएगा। सब बन जाएगा। मैं बनवा कर दूँगा। किसने बोला? हमारे नेताजी है जो अभी जीते हैं,
प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा जी से। क्या मंत्री जी की झुग्गियां नहीं टूट रही हैं उनकी विधानसभा में एक भी? क्या कुछ ऐसा भी आप देख पा रहे हैं क्या? देख तो रहे हैं, बता भी रहे लोग बात, लेकिन उनने बोला है कि जो जमुना जी गंदी बह रही है और क्या नाम करके फुटपाथ पे जो आदमी हैं, रोडों पे हैं, जिन्हें मकान मिल चुके हैं, उनको उनकी झुग्गी टूट रही हैं। आप लोगों की थोड़ी टूट रही हैं। जैसे हमारी ये है गोल झुग्गी है यहाँ, ठीक है, उनको बहुत सारों को प्लाट मिल चुके। बंगाली हैं तो बंगाल के वहाँ उन्हें प्लाट मिल चुके। होलम्बी हन जैसे में वहाँ से वो यहाँ आते हैं, काम नहीं है उनके पास, तो दोबारा झुग्गी डाल के रहने लगे, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भी समस्या है। उधर रहेंगे नहीं आकर के, फिर मतलब वो किराए पे दे रखा है किसी ने, तो है। यही तो बात है कि 100 बातें हैं, वो 100 आदमी है, क्या किसको क्या कह सकते हैं? ठीक है, चलिए, आपने प्रधान जी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी देखिए, अपने आप में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ आराम से हम रह रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और यही चाहते हैं कि यहीं पर ही रहते रहें। और मंत्री जी से बात भी की है, मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये झुग्गियां अभी बची रहेंगी, ये नहीं टूटेंगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।